सभी रसिकजन ध्यान दें। देवताओं के राजा इंद्र का मान मर्दन होगा और यहाँ पर सभी भक्तों को जो आश्वासन प्राप्त होगा यह है माधुर्य लीला। आगे रास विहार की लीला की कथा आती है। बहुत सरस और बहुत महत्वपूर्ण कथा है। बस संकोच एक बात का है, समयाभाव के कारण रास विहार की लीला कथा का प्रतिपादन हम न कर पाएंगे। उसकी भूमिका भर समझेंगे और रासलीला को अर्थ बताएंगे। हमारे संस्कृत में एक समास बनता है। रास का अर्थ क्या होता है? रास का अर्थ होता है रसानाम समूहो रासा। व्याकरण का वाक्य है। अब हिंदी में आप लोगों को समझा रहे। रास का अर्थ होता है रसानाम समूहो रासा, जहाँ पर रसों का समूह हो, जहाँ पर रस का जो यहाँ पर भंडार हो, और उसको कहते हैं रास। और लीला का अर्थ होता है जो कभी मिटे नहीं, उसका नाम है रास लीला। और सरल तरीका से समझ लो, रास कहते ढेर के लाने। रास कहते ढेर के लाने। वो जमाने की हम बात बता रहे जब नेत्र में कटाई की मशीनें चली थी, न अभी हार्वेस्टर चली थी, न अभी थ्रेसर चली थी, न उड़ाव की मशीनें चली। पहले कैसी होती कटाई और उड़ाव में? ऐसी होती कि पहले कटाई करी, फिर इकट्ठी करी, फिर दाएं करी, फिर हवा चली तो उड़ावनी करी। अच्छे जन बैठे सही होता। रास किसको कहते हैं? रास कहते हैं ढेर को। आप लोगों ने गेहूँ काटो, इतने किसान भैया बैठे सबको अंदाज पा दिए। गेहूँ काटा तो उसको का बन वो रास नहीं कही याद हो कही या फिर डाबी नहीं। अब तो भूल ही गए आदमी। मना छोट छोट जो है भक्त लोग मानत नहीं। किसी काटी से बनी डाबी और ओखो इकट्ठी करके बांधी से बन गई पूर, और पूरे इकट्ठी करी से बन गया। अरे वाह, हमारे यजमान बड़े समझदार है तो कमियाँ है। फिर कहा भैया वो गाह हो, और गाहे इकट्ठे करके जहाँ ढेर लगा सो वो लगा रहा 85 लग गई। अब वो की भैया दाएं करी तो दाएं हो रही है, 2 दिना में दाएं हो पाई, इकट्ठी करके जो ढेर लगा दो, उदय लगा दे। अब जब हवा चली सो उड़ावनी शुरू कर दी तो बेकार निकल गओ और माल बच गओ। और जब माल को ढेर लगो तो उसका का कही जाते रास। रासेश्वर भगवान की रसानाम समूहो रासा। संसार में जितने रस हैं तो रसों का ढेर लगा दिया जाए, उसका नाम है रास। लीला उसको कहते हैं जो लीला कभी मिटती नहीं है। लीला कभी है यहाँ पर समन नहीं होती। लीला तो उजागर है। हजारों साल पहले कृष्ण ने लीला का जो है आस्वादन कराया। और जब हम आज यहाँ पर सुन रहे तो आज भी नवीनता की झलक हमको आपको प्राप्त होती है। तो हमारे जो लोग वृंदावन गए होंगे, राधा रमण मंदिर के जो है दक्षिण पार्श्व में निधिवन राज है, और निधिवन राज में महाराज हरिदास की है समाधि है, जो तानसेन नाम के गायक के गुरु कहे जाते हैं। हरिदास महाराज की समाधि। उन्होंने इस रास लीला की भूमिका का वर्णन किया है कि प्रथम सुनो भागवत भक्त मुख भगवत। प्रथम सुनो भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। प्रथम सुनो भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। Chita
चौथे हो पंचम भूले छठे भावना रास की सात पावे प्रेम रसो श्री स्वामी हरिदास सातव पावे प्रेम रसो श्री स्वामी हरिदास सातव पावे प्रेम रसो श्री स्वामी हरिदास रासेश्वर भगवान की जय। हरिदास स्वामी ने इस रास लीला की 7 भूमिकाएं बतलाई हैं, मन 7 सीढ़ी। प्रभा के बिहारी लाल की पहले भागवत की कथा सुनो चाहिए, भक्त की लाले। अच्छा, भागवत की कथा सुन लो तो सुनो, इतने भक्त वृंद बैठे हो। यदि आप लोगों को भागवत की कथा सुनना है तो मनोरंजन को नहीं सुनना है। समझदार को इशारा काफी। भागवत की कथा मनोरंजन को मत सुनना, भागवत की कथा सुनना आत्मरंजन को। मनोरंजन मिट जाता है और आत्मरंजन शाश्वत बना रहता है। तो कथा सुनना पहले भागवत की आत्मरंजन के लिए, और जब कथा सुन ले तो भक्ति में तुम्हारा मन लगने लगेगा। ये दूसरी सीढ़ी है। और भक्ति में जब मन लगेगा तो तृतीय करे गुरु समझ ब्रजरस सर्वज्ञ जो है यहाँ पर मार्गदर्शक प्राप्त कर लेना और उसी समय अपने है मग्न हो जाना, अपना देहाध्यास छूट जाए। और जैसे ही भक्ति में समावेश कर जाओगे तो 7वीं सीढ़ी है प्रेम रस। प्रेमाधीश्वर परमात्मा से आपका मिलन हो जाएगा। रास बिहारी लाल की जय। ये है विशेषता। मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन। आदमी कथा सुन भी जाते क्या भैया का तो हती मजा नहीं है। हाँ हाँ, ये चक्कर में ले रही हो। कथा में मजा कहो मिलता ही नहीं है। कथा में तो आनंद मिला था, आनंद। और सुनो, मजा में और आनंद में अंतर है। अंदाज कर लीजिए आप और इतने जने बैठी। मजा वो कहावत थे कि तन्नक मिलो और चलो गो, जो कहावत है मजा। और आनंद वो कहावत है जो मिलो सो कब मिटे ने बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मजा तो तनक खुआऊ थे। ये अच्छी कुंवारी रसगुल्ला है सो मुंह में देगा, सो जब नो जीप पे धरो रहो वो रसगुल्ला तो मजा आएगा। अरे भारी कुंवर है बने दांतों की गोटा के ले, जो कहावत है मजा। जब नो जीप पे धरो रहो रसगुल्ला तब तक तो जो यहाँ पर मजा आउत रहो। और जहाँ पेट में पहुँचो पर को के में कांगो मजा तो कह दी वो तो लेटर बॉक्स में चलोगा, वो तो पेट में चलोगा। तो मजा वो कहावत है तो थोड़े समय को मिलो, कई फुल्की खा ले तो अच्छी मिली को रस और वो में अच्छी तरह की मिर्चें डली हैं और गोलगप्पा के भर जहाँ दिया तब तो कहे मजा आगा, चटपट होगा मुँह तनक मजा आगा फिर चलोगा। लेकिन धन्या भागवती वार्ता ब्रह्म साहित्य कारिणी, धन्य है भागवत महापुराण की कथा। इस कथा को जो भी साधक श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसके हृदय में आनंद की हिलोर उठने लगती है, उसको आनंद प्राप्त होता है। तो साथियों, भगवान ने भक्तों के मनोरथ को सिद्ध करने की लाने 6 महीने की महारात्रि बना करके, 6 महीने की रात्रि बना करके, और भगवान ने गोपिकाओं को मुरली के माध्यम से आकर्षण किया, बुलाया और एक एक ही गोपी का हाथ पकड़ करके उन्होंने नृत्य किया। और साक्षात भगवान चंद्रदेव का इसके दृष्टा बने और भगवान भोलेनाथ स्वयं इसके अध्यक्ष बने। गोपेश्वर भगवान की जय। बहुत विशद कथा है। और भगवान रास रासेश्वर परात्पर प्रभु की एक पावन कथा का आप लोग भूमिका का श्रवण जा रहे हो।
ये रासेश्वर भगवान की आनंदमयी प्रेमयी कथा है। तो 6 महीने की महारात्रि बना करके भगवान ने जिन साधकों को वचन दिया था उसको निभाया। ये है माधुर्य की लीला। हमने आप लोगों को संकेत किया था भगवान की लीलाएं तो अनंत है, अनंत लीलाएं हैं। समय का भले अंत हो जाए, लीलाओं का अंत नहीं होता है। तो लीलाएं तो अनंत हैं, जिसमें ब्रजमंडल में प्रधान लीलाएं थी 4। एक वात्सल्य लीला, बूढ़ी बूढ़ी मैया कृष्ण बलराम से सखाओं से कितना वात्सल्य रखती थी, यह है वात्सल्य लीला। भगवान कृष्ण ने बूढ़ी बूढ़ी देवियों को भी यहाँ पर आनंद प्रदान किया, तो वात्सल्य लीला। दूसरी है सख्य लीला। मित्र बना तो ठाकुर जी को मने जो हो गया, सखाओं के साथ भगवान ने कितना अच्छा सदव्यवहार कर गया, सख्य लीला। तो आप लोगों ने वात्सल्य लीला की कथा सुनी, सख्य लीला की कथा सुनी, इसके पश्चात माधुर्य लीला की भूमिका सुनी आप और उन्होंने। 6 महीने की महारात्रि बना करके कृष्ण ने बंशी वट पर यमुना तट पर उन्होंने रास विहार की लीला संपन्न करी। जया माधुर्य लीला की झलक। अब इसको जब विराम दिया तो इसके आगे चल करके वहाँ पर भगवान ऐश्वर्य लीला में जा रहे हैं। यहाँ से भगवान मथुरा मंडल में प्रवेश कर भी जा रहे हैं, मथुरा मंडल में प्रवेश कर भी लाने जा रहे हैं। क्योंकि जितने असुर आते थे वृंदावन में कृष्ण के द्वारा पराजित हो जाते थे, बलराम जी के द्वारा पराजित हो जाते थे। कंस घबरा गया। एक दिन पहुंच गए नारद बाबा, इन्हें पाँव पर और पाँव पर के पूछी का गुरु बाबा जितनी जाते से लौट कर को आता ही नहीं है। नारद बाबा बोले ऐसे नंबर लगाए रख दो, न कोई लौट के यहाँ है, और जितना तुम्हारा नंबर लग जाए तो तुमसे लौट के नहीं आता हो वृंदावन बिहारी लाल की। घबरा गया कंस, लगा तो का करे, फिर उपाय है कछु। नारद बाबा बोले एक उपाय है। अब तुमने देखी तो नहीं उनको, कृष्ण को बलराम को बोले नहीं देखी, तो एक काम कर, तुम्हें आवे धनेज भैया, तुम्हें आवन की मामा, तो एक काम कर धनेज भैया को बुलाने ले, हमें यही राय है हमें तो। राम कृष्ण को मथुरा बुलाओ, मल्लन सो अब योध कराओ। राम कृष्ण को मथुरा बुलाओ, मल्लन सो तुम योध कराओ। यहाँ पर रचवाओ, यहाँ पर रचवाओ, ये मिशन का बनाओ। यहाँ पर रचवाओ, ये मिशन का बनाओ, ये मिशन का। नारद बाबा अच्छी सलाह गई। कंस से बोली राजा साहब कृष्ण बलराम को मथुरा में बुलाओ। कंस बोला अरे महाराज, तो बुलावे के नाम सोई कछु बहाना चाहिए कि नहीं। आज हमारे यहाँ पर कितनी दूर दूर के अंचलों से भक्तवृंद पधारे हैं और बड़े प्रेम से आप लोग भगवान की कथा का रसपान करने जा रहे हो। अब पूछा जाए तो कहा भैया कैसे आए यहाँ पर। बोले जो है अजब सिंह के परिवार के सब जने भागवत की कथा करवा रहे हैं, तो बोलो गदा तो सुनने के लाने आए हैं। कारण क्या है? बोले कथा का कारण, कथा सुनने के लाने आए। तो नारद बाबा बोली कंस घबराओ नहीं, यदि बुलाऊंगे हैं तो धनुष यज्ञ करवाओ। और धनुष यज्ञ को बुलक गदवा दे। जब धनुष यज्ञ को बुलक गदवा दे तो निश्चित रूप से तुम्हारा काम बन जाएगा। क्योंकि 2 शब्द में ज्यादा समय नहीं, कथा सुनो। जो धनुष कहाँ से आओ, तो राजा कंस की मथुरा में उनके दरबार में धनुष कहाँ से आओ, वृंदावन बिहारी
लाल की जय हो। तो भैया ध्यान दे करके सुनना, हमारे इतने श्रोता श्रद्धालु समासीन है। कंस की मथुरापुरी में जो धनुष आव है, जो धनुष है परशुराम बाबा को धनुष से आए। परशुराम जी महाराज ने जो धनुष प्रसाद के रूप में राजा कंस को दो, राजा कंस ने इस धनुष को जो स्वीकार किया था, हर आदमी के स्वरूप समय रहे थे। जब जवानी को जोश बड़ा थे आदमी के लाने, तो के लाने पहाड़ से बिल्कुल पूरा करकट देखा थे तनक सौंपी। जब जवानी को जोश बड़ा था, मन सुनो खबर करे लगी, जो जवानी को जोश हर समय नहीं रहता, क्योंकि संसार को जो है गमन है, आवागमन में हो गतिशील है। जो चीज आउट है वह जात जरूर है, जो चीज आती है वह वस्तु जाति जरूर है। हमारी तरफ ने करिए बेटा, हाँ, जो चीज आती है वह जाति भी है। क्यों? इसलिए कि जिसका आगमन उसका गमन, जिसका आगमन उसका गमन। बाल्यावस्था आती है, सही बताती जने में बाल्यावस्था आती है। महाराज सही बोल रहे, हमारे झमर वाली महाराज जी बड़े श्रद्धालु हैं, बड़े प्रेम से पधारे हैं। तो देखो जब बाल्यावस्था आती तो अभी चली जाती है, पर जवानी की अवस्था आउट है। तो बासुई जब आउट है तो सुनो आदमी फरफराते, हाथ पाँव फरफराने लगाते, छाती पे हाथ ठोक कर कहते हम हैं सो कोई है नहीं। धन्य है जवानी, अनेक सी बनी रही, परवेशी व जवानी सोई चली जाती। अच्छा एक बात जरूर है, जितना जवानी जात है कबो को से क्या कहेंगे कि काका हम तुम्हारे शरीर में से हमारा नाम है जवानी, हम जा रहे हैं। क्या कह जाती तो सुना कौन को जान दे तो हाँ जी जी तुम न जाओ, तुम्हारे ना तो हम कमजोर हो गए। मन जो चीज आई थे सो वह जात है, जवानी आई सो वह चली गई, वृद्धावस्था आई सो बासोई ने बनी रहे भैया, बा भी चली गई। कंस के लाने जवानी को जोश बढ़ो, और जब जवानी को जोश बढ़ा थे भक्त बंधु, तो वो में आदमी वही में संभालने की जरूरत है। जवानी में वो में जोश रहे थे, और जितना जवानी चली गई तो जोश चलोगा फिर होश आ जाते। होश बोले राम भजन बिन सोला उपदेशा, 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 सही बाजी जानो के उपदेशा। कथा श्रवण मन जाओ, या तो कथा सुनो मन जाओ, हरि चरणन में प्रेम लगाओ, हरि चरणन में क्या भाव है भैया? जोश और एक शब्द को ना है होश, दो जनों को मिलान कौन ठाते भैया? जब लोग जोश रहे थे तो होश नहीं आवे, और जोश गाओ तो आदमी को होश आ जाते। ए भैया वो काल को नैया जिनको हम अपनों मानते वे करोटा लेके चले गए, वे हमें छोड़ के चले गए, बता क्या करो जाए। ये अब तो भगवान की शरण में जाओ चाहिए, अब आगा होश। जोश और होश संग नहीं है, और ध्यान देना जिस दिन जोश के साथ में होश आ जाएगा उस दिन भगवान की अतिशय कृपा मान लेना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों का समागम हुआ है आज, जोश का और होश का। जो हमारी इतनी दूर दूर से भक्तवृंद पधारे हो, जोश में पधारे हो आप लोग,
ताकत नहीं होती तो कैसे आ पाती। शरीर में जोश है, सो आप लोग कथा सुनने के लाने आ गए, और जब कथा सुनने के लाने आ गए तो होश आ गया। धन्या भागवती वार्ता ब्रह्म सानिध्य कारिणी। धन्य है भगवान की मंगलमयी कथा, जिस कथा को सुन के हमारा ने हृदय में प्रेम जग गाओ, हृदय में प्रेम की हिलोरें उठन लगी, जीवा जोश और होश। नारद बाबा पहुंचे, सुनने खबर करा दी थी जो धनुष कहाँ से आए। कंस को आवा जवानी को जूस, तो जेगू की सामने जावे सो ताल ठोका तो आ लड़न ली। अब कंस में हजारों हाथियों की ताकत है कि कोई लड़ तो ये कोई लड़े में खो जात तो सुनो, पहले मिलाओ जाते हाथ लड़वे वाली को, तो जहाँ हाथ मिला तो जे कोई लड़वे खुआल तो सो ये सो मरूरत तो फ्रैक्चर हो जाते तो बचा लगो अस्पताल है। अब दूसरों का कर रहे अरे तुम लड़ने बोले हाओ, तो जैसे भैया जो यहाँ पर एक धक्का दा कंस चेती के भर गिरो और डरा के भगरे हमें तुमसे नहीं लड़ने, तो बहुत खतरनाक हो। अच्छे अच्छे पहलवानों को पराजित किया। और सुनो, महेश्वत राजा की 5 लड़का हाथी, चारू मुष्टि संतु शंकु, बिल्लर का ठसक में आ गए लड़वी, बिल्लर का ठसक में आ गए लड़वी। हरा पिताजी ने देखो, पिताजी की बात मानो थे कि नहीं मानो थे, ये जरूर वही बात आ गई। पिताजी के लगे बेटा राजकुमार कंस आए हैं अपने गांव में, अभी बहुत बलवान है, तो यदि अपनी कुशल चाहत तो उनके सामने लड़वी नहीं जाती, हमारी आज्ञा को पालन करो। 5 लड़कों से बोली भी कि बेटा लड़वी नहीं जाएगी, बहुत खतरनाक राजकुमार है उग्रसेन को बेटा। जवानी को जो भारत रसोई बड़ो मोड़ा के अंदर वो चाड़ू पिताजी तल तो चमाने बैठे रहे, जैसी दाल रोटी बेखात वैसी दाल रोटी हम तो सही खाती हैं, उनको कौन सारी लोहे को आए, हम तो ना रहे। बाप के लग बेटा जा जरूर रहे हो, मैंने लौट के ते गाँव में कौन आते हो। ये तो साचो बात लग गई, बाप की बात लग गई बेटा की। 5 लड़का गए और ताल ठोक के कहते आप कंस लड़ेंगे। कंस बोले पहले शर्त रखो फिर लड़ेंगे। 5 भैया बोली कौन सी शर्त? कंस बोलो यदि तुमने हमको हरा दिया तो हम तुम्हारे गांव में रहेंगे, तुम्हारी नौकरी कर है, झाड़ू लगे हैं, पोछा लगे हैं, तुम्हारों ने हमें हरा दो तो हम तुम्हारे गांव में नौकर बन के रहेंगे। और सुनो, तो हमने 5 भाइयों को हरा दा तो भाई रवाजे हैं, राजमहल में राख है, खुआ है, पिया है, सेवा करे हैं, और बस हमारे गुलाम बने हैं। शर्त मंजूर हो गई, ज़्यादा समय नहीं लग रहा भैया। 5 जनों की नानी की पराजित करके बिल्कुल गुलाम बना लो। वे 5 लड़का कंस की मथुरापुर में आ गए थे। मंजरो भैया कहने, मंजरो भैया तक समझदार थे, मंजरो भैया कहने काय बड़ी भैया चालू। पिताजी की बात मान ली तो आज अपन पे झाड़ू में लगाओ न पाता हो। ये रोक रहा थे कि राजकुमार कंस से न ना रहो। बड़ा भैया चालू लोग मंजरे भैया का करो जाए, हमको जाने थे कि ये सीधी ताकत या है राजकुमार कंस में। अब तो खाइए पिए थे, गुलामी करिए। अब जब कोई लड़वे मारो नहीं मिलो तो जो से टोरिया उठा लें, जैसे बगल में जो पहाड़ है आपको पठार तो टोरिया हती और टोरिया उठा ली। कितनी ताकत हुई पनबेसरी में, हमने कौन देखो आ तो कंस को ने देखो आप मैंने देख ला हो। ऐसो बलवान कंस, ऐसो बलवान कंस तो टोरिया ही उठा लाई। अच्छा वो पता नहीं है तो वो पे बैठी थी बाबा परशुराम बाबा जो भजन कर रहे थे, तपस्या करते राम 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 राम, जो राम जी से पराजित हो गए थे। ऐसे परशुराम बाबा बैठे टोरिया पे से इन्हें का करो जो स्वास्थ्य जवानी को तो पहाड़ उठा फिर धर दो, फिर उठा फिर धर दो, फिर उठा फिर धर दो। अच्छा जाओ बता, कोई आदमी कुर्सी पे बैठो हो तो तुम पछाड़े जाकर मैं कुर्सी को उठा, वो की चेती कुर्सी में लागे कि नहीं लागे। हाँ सब जने हंस रहा है।
कुर्सी उठा सोचिए थी मिला को कोई सुधार सो मौके भर के रहे जो ही भाव कंस ने एक में उठाई तोड़िया और फिर उठाई फिर धारी तो परशुराम बाबा बैठी सुहाल रहे थे ऐसी बाबा क्या लग देखो तो अलग से भूकंप हमारी टोरिया में आओ जगह पे नहीं उनके घर में नहीं भाव भूकंप हमारी टोरिया हल रही जब बार बार हरी ने सोची हमारी टोरिया काय हल रही हमारी को पहाड़ काय हल रहा तो जैसे वो गुफा में से निकल के बाहर आए कंस बिल्कुल ऐसे सरा करे वो पहाड़ के लाने और अकड़ो ठाड़ो तो जैसे ही भैया भी हो कौन देखो परशुराम है नाम मेरा काल तेरा यहाँ आया है परशुराम है नाम करते सारे छूटे अब मेरा करते अब सारे छूटे मेरा यम का लोक पताया है अब सारे छूटे मेरा करते सारे अब छूटे मेरा यम का सदन बताया है अब सारे छूटे ललकार करके कहा क्यों रे छोड़ा तू जानता है मेरा परिचय मेरा नाम है परशुराम और कितने बार हमने यह सामने वालों को 21 बार पराजित किया और तुम्हें तो हमें जोशिया बता रहे कंपाउंड छूट का हो तो यमराज की पूरी में पहुंच गया ये भैया परशुराम को सब डरा हाँ पूरी डरा और तो समय नहीं है परशुराम को सब डरा थी इतना ही कही थी जनक जी ने तो कंकु ने धनुष तोड़ दा कथा नहीं सुना रहे कथा तो कम सुने तो धनुष तोड़ दा तो हमें बिटिया को ब्याह हम सुख से कौन करते काहे ने कर दिया ये बड़े बड़े राजा महाराजा लोग हैं तो उत्पात मची परशुराम बाबा छाती ठोक के कहने लगे सुनो तुम तो प्रतिज्ञा करवा जितना मौका है तो हम ये होती जाकर कूद है हमें लगे है छलांग मजाल के कोलू राजा तो सच कोई दिन आ गया तो राम जी ने धनुष तोड़ दो तो और जब राम जी ने धनुष तोड़ो तो जितने राजा हती जैसे टूटने पाओ जो कुर्सी पे बैठे थे वो चटका खड़े हो गए ले छोड़ा ऐसी कहीं को घर पकड़ो न पपा रख दो ये तो चल लग रही भैया एक तखत पे बैठो तो एक राजा से वो ठाड़ो होगा छोड़ा दे सीता जी के लाने जबरदस्ती ब्याह करके चल रही भैया राजा जनक घबरा गए जबन किया गया परशुराम बाबा कहू जड़ जनक धनुष पूछ तोड़ा जब परशुराम बाबा तो सभी के लिए बाबा तो सुन जो राजा कुर्सी के ऊपर ठाड़ होते वो कुर्सी के नीचे घोसवा बोलो नावन बिहारी लाल कुर्सी के नीचे घोसिए से देखते बाबा मुझे तखत का बमा करा हैं जहाँ परशुराम बाबा आए तो तखत के नीचे घुस गए देख रहे बाबा ये परशुराम बाबा कौन सा डरा गया बेचारा और डरा के यहाँ से पाँव पड़े परशुराम के ले जाकर पाँव पड़ नहीं तो गर्दन कट जाती बहुत अच्छा करा परशुराम बाबा के लिए तो हो करवा जाओ जो धनुष ला जाओ अभिमान कभी मत करना जो धनुष की रोज पूजा करियो और जितना तुम अभिमान हो जाए ये धनुष को जी को तोड़ दे है तो बस वही के हाथ से तुमने पट जाओ बोले वृंदावन बिहारी लाल जय धन्य हरि नारद बाबा कैसी सलाह गई कंस के लगी कौन बहाने से बुलाए नारद बाबा बोले सुन तुम जो ससे को सूख रहे हो अंदाज पाते है कृष्ण राम को बुलाओ तुम धनुष न तोड़ पाओ कृष्ण ने तो तुम सुख से भोजन तो कराते रहो रोटी खाते रहो चिंता तो ले रहे हैं कंस बोले और कृष्ण कृष्ण ने धनुष तोड़ दो तो नारद बाबा बोले तो मैं धनुष तोड़ देंगे तो आदि राजा फरार हो जाएंगे फिर तो ये कई उपाय है मथुरा छोड़ दीजिए भाग जाएंगे तुम जान बची तो लाभ उपाय उसी धनुष उत्सव खिलाने में बुलाओ अक्रूर जी लोहावे खिलाने गए
और अक्रू जी महाराज जिस समय लेवे खिलाने गए गोपिकाओं प्रेम में सनी थी, उन्होंने बस प्रभु मथुरा न जइयो हमहि तजुपी हरि मथुरा न जइयो हमहि तजुपी प्रभु मथुरा न जइयो। कृष्ण कहते हैं देवियों तुम्हारे प्रेम को धन्य है, प्रेम करती हो तो मथुरा चली जाती और स्वार्थ रखती है तो हमको कर दे। गोपिकाओं उसी समय भगवान कृष्ण से निवेदन किया प्रभु जाओ, आप जहाँ भी जाओ सुखपूर्वक रहो, आपके लिए हम विरह में आपके वियोग में हम आंसू बहाती रहेंगी, लेकिन हम आपकी कुशल चाहती है। यमुना स्नान करते हुए और कृष्ण बलराम को लेकर के कुंज मथुरा पहुँचे। रात्रि विश्राम हुआ, प्रातःकाल की बेला में नगर भ्रमण हुआ। सबसे प्रथम रज को उद्धार मिला, भगवान ने जो वस्त्रों को यह सब सखाओं को धारण कराया और परमेश्वरी नाम के दर्जी से कपड़ों को ठीक कराया। जितने भक्त और नगर के हर व्यक्ति को भगवान की भक्ति करना चाहिए और हम गृहस्थ भाइयों को आप लोग सावधान करने जा रहे हैं। भक्ति योग उसको कहा जाता है कि जो काम आप कर रहे हो तो करत रहियो, लेकिन इतनी भर के देखिए कि प्रभु आपने हमारा लिए एक काम कर भी में फंसा दिए हैं तो हम फंसे हैं, लेकिन एक दिन कृपा करके आप आ जरूर जाइए। तो बस यही आपका भक्ति योग है। समझदार को इशारा काफी। इतने किसान भैया बैठे हैं, आप और तो खेती करो खूब, बस बीच बीच में इतनी भर के कि हे प्रभु आपने हमारा में खेती किसानी करने में फसादा सो फंसे हैं, जीविका चला रहे हैं, लेकिन ऐसी कृपा करियो कौन दिन हमारे खेत पे आपको कदम आ जाए, आपको पाँव पड़ जावे तो ना जाने किस विष में ना रहे आ जाए, भगवान आपके यहाँ पर जरूर आएंगे। भक्तवान में कथा आती है धन्ना जाट की बोनी तक कराई है ठाकुर जी ने, समय मिलने पर बतलाएंगे। तो ये भक्ति योग कहा जाता है। तो परमेश्वरी नाम को दर्जी नाम देव कपड़ा सियत और क्या जाता प्रभु कपड़ा सिलेबे में धंधे में फंसा दो सो फंसे हैं, लेकिन हम अपनी भक्ति उतना मान है जब हम कपड़ा सिए आपको फहरा देंगे। धन्य है भक्त नाम देव, जिंदगी निकल के कपड़ा सियत और आज उस नामदेव की भक्ति सफल हो गई। ढीले ढाले कपड़ा और जब परमेश्वरी नामदेव के यहाँ पर पहुंचे भगवान तो उसने सबको काट छाट करके वस्त्रों को ठीक कर दिया। ये है भक्ति योग। एक माली हद हो गया, माला बना के बेचा तो ना तो सुदामा नाम की माली ने गई माला बना के बेच के जीविका चला रहे। आप कृपा करो तो भगवान को कहते वैसे माला पहना गई वो भक्ति योग सफल होगा। स्त्री जाति में कुब्जा हत्या उन्होंने नाम सुनोगी और चंदन लगाती कंस के माथे पे बस कहती हे प्रभु ऐसी दया करियो राजा कंस तो खूब तो चंदन एक दिन आपके माथे पर पोत दी में ऐसी कृपा करियो तो देखो भगवान पहुंचे कि नहीं। सो कुब्जा से चंदन लगवा एक ही कथा कान सुना हुआ बस एक ही दिन तो नहीं चंदन लगवा लो आशीर्वाद दो धन तोड़ो रात्रि विश्राम करो। प्रातःकाल की बेला में भगवान ने कुबलेपुर नाम के हाथी का उद्धार, चारों मुष्टिक शत्रुषण ऊट इत्यादि पहलवानों का विध्वंस उद्धार और 32 साल ऊँची मंच पे जाके कंस रोको तो सो भगवान मिली। अद्भुत अम्मा महनेज को मिला नहीं हो। भगवान कह रहे मामा जी महनेज भैया के देखो नहीं आए, लेकिन
आज है भनेज भैया आपके सामने आ गया। उसने बहुत पुरुषार्थ दिखाया लेकिन मंच से नीचे खिसक गया। इसकी प्राण पखेरु उड़ गए, उद्धार हो गया। देवता लोग तालियां बजाते और वृंदावन राजा परीक्षित को शंका हो गई। जैसे पुत्र के लाने पिता माननीय होता है, जैसे पुत्र को जो पिता आदरणीय होता है, जैसे पुत्र को पिता का आदर करना चाहिए, इसी प्रकार से भांजे को अपने मामा का आदर करना चाहिए। पर भगवान कृष्ण ने अपने मामा को यह मारा क्यों? शंका हुई, छोटी सी जिज्ञासा बढ़ी तो मामा तो आदरणीय होता है। अच्छा इतने जने बैठे आदरणीय ने हो तो मोड़ा को देख ले तुम आउ थे जा तो भले तुमने देखना मोड़ी देख ले हुए सब कुछ मनो किया तो जाई हो कि भैया मम्मा सब कुछ ले देते नहीं, मम्मा को हामी भरते हैं तो संबंध पक्को, नहीं तो हम देखो संबंध कच्चो। यह बात के नहीं। तो परीक्षित की जिज्ञासा थी कि मामा आदरणीय होता है, भगवान ने मारा क्यों? तो जब मैं वृंदावन में पढ़ता था, हमारे पूज्य पाद स्वामी महाराज जी ने कहा था कि कृष्ण ने कंस को मारा नहीं है। अरे कृष्ण तो अपने मामा से मिल गए होंगे, अभी पीछे हटत रहे थे कि अरे दूर लगियो भनेज भैया, दूर लगियो भनेज भैया के लिए मामा खूब रहे दूर दूर, अब तो आज आ गए तो आज तो हम तुमसे मिले हैं। तो मुझे पीछे हटा जामे, भगवान मम्मा से मिल गए आगे बढ़ा जामे, और जब मंच पर से गिरे और हार्ट अटैक होगा तो भगवान का करेंगे वृंदावन के हरियाणा की देवता लोग जय जयकार करते हैं। नाना उग्रसेन को बुलाया और भगवान ने राजगद्दी पर समासीन किया। शेष कथा कल की कथा में सुनाएंगे आप लोगों को। समय से आना आप लोग भगवान की यहाँ पर ऐश्वर्य लीला में भगवान की विद्याध्ययन लीला और कुब्जा के ऊपर जो भगवान देवत होकर के उसको आशीर्वाद देना। उत्तरार्ध में जरासंध का आगमन, रुक्मिणी के साथ में ठाकुर जी का विवाह और पांडवों का राजसूय यज्ञ और सुदामा से मिलने के लाने भगवान कितने व्याकुल थे तो वह प्रेरणा लगी से सुदामा जी स्वयं भगवान ठाकुर जी द्वारकाधीश से मिलने के लाने जा रहे हैं। तो कल की कथा में सुदामा चरित्र और यदुवंश का जो यहाँ पर शमन और भगवान की जो यहाँ पर ब्रह्मलोक को गमन की लीला, परीक्षित की है सदगति, कल की कथा में आप लोग जरूर पधारना। आज का एक पावन चरण भगवत चरणारविंद में समर्पण है। वृंदावन बिहारी नटवर नागर
भी खड़े हैं आरती के दर्शन का जीवन प्यारे साथ आप हो हरे चरणों में उड़ेल